और इस बीच एक पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10+2 छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि सेशन लेट होने की वजह से ये छात्र आक्रोशित हैं और इन्होंने सड़क को भी जाम किया है। तो ये खबर सामने आ रही है पटना से, जहां 10+2 के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। सेशन लेट होने की वजह से ये छात्र नाराज हैं। बताया जा रहा है कि दिनकर गोलंबर के पास इन्होंने सड़क जाम किया है। मौके पर पुलिस की भी मौजूदगी है। जाम के कारण यातायात ठप पड़ा हुआ है। तो देखिए, पटना से खबर बता रहे हैं, जहां 10+2 छात्रों का हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला है। कारण है सेशन लेट होना। इनका कहना है कि सेशन लेट हो रहा है, ऐसे में हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, भविष्य के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसे में छात्र आज सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों को जाम कर रखा है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, आश्वासन इनको दिया जा रहा है। और इस बीच बताया जा रहा है कि जाम के कारण यातायात भी यहां पर ठप पड़ा हुआ है। तो पटना से खबर है, जहां दिनकर गोलंबर के पास ये सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं, अपनी मांग लगातार दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि आखिर सेशन हमारा लेट क्यों हो रहा है। तो 10+2 के छात्रों की नाराजगी, हंगामा की खबर ये पटना से सामने आई है, जहां सेशन लेट होने से छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रबंधन की तरफ से सेशन लेट होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और लगातार सेशन लेट हो रहा है, और ऐसे में हमें एग्जाम देने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। हमारी पढ़ाई जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रही है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, क्या मांग है छात्रों की, नाराजगी किस बात को लेकर के है, सेशन लेट की बात ये कह रहे हैं? देखिए, ये दिनकर गोलंबर है, कदमकुआं थाना क्षेत्र में। यहाँ पर नीट और +2 के जो छात्र हैं ओपन यूनिवर्सिटी के, वो जमा हो गए थे। काफी संख्या में रोहतास से छात्र आए थे +2 के। उनका ये आरोप है कि 1 मिनट 2 मिनट की देरी हुई और उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। बगल में रविंद्र बालिका विद्यालय, वहीं पर उनका सेंटर था। तकरीबन 150 संख्या बता रहे हैं कि 150 स्टूडेंट है जो परीक्षा देने से वंचित हो गए, और इसी की नाराजगी की वजह से उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया था। और ब्लॉक करने के साथ ही यहाँ पर आगजनी कर दी थी। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई थी, चरमरा गई थी। इसके बाद माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया था। यहाँ पर लगातार पुलिस के अधिकारी पहुंचे, समझाने बुझाने की कोशिश की, नहीं मानी लोगों ने। और नीट के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी पहुंच गए थे और उनकी भी नाराजगी देखी जा रही थी। वो एग्जाम पर सवाल खड़े कर रहे थे और आखिरकार पुलिस ने उनको बल प्रयोग कर यहाँ पर हटाया है और यातायात व्यवस्था जो है वो सामान्य बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, संजय बता रहे थे कि देखिए कैसे अब छात्रों को वहां से हटा भी दिया गया है, और चूंकि पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने काफी कोशिश की कि छात्र वहां से हट जाएं, सड़क जाम जो है वो हटा लिया जाए ताकि यातायात को बहाल किया जा सके। अब स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। तो देखिए, पटना से खबर है, जहां पर सेशन लेट होने की वजह से छात्रों का हंगामा भी देखने को मिला। 10+2 के छात्र हैं, नीट के ये बताए जा रहे हैं, और सेशन लेट होने से छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो देखिए, हालांकि अभी के अपडेट की अगर बात करें तो दिनकर गोलंबर के पास से तस्वीर सामने आई है, और जो अपडेट हमारे संवाददाता दे पा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची और छात्रों को वहां से हटा लिया गया, छात्रों को शांत भी करा लिया गया। एक बार फिर से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। संजय ऑन द स्पॉट मौजूद है। संजय, अभी क्या तस्वीर जो है वो नजर आ रही है उस दिनकर गोलंबर की? बिल्कुल राहुल, देखिए यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। अभी भी काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। जो छात्र थे सैकड़ों की संख्या में थे, +2 के छात्र थे। नीट का जो परीक्षा फल निकाला गया, नीट के जो स्टूडेंट थे उनकी भी संख्या अच्छी खासी थी। और +2 के जो छात्र हैं उनका आरोप है कि उनका रविंद्र बालिका विद्यालय, बगल में ये विद्यालय, वहां पर सेंटर था एग्जाम का, और 1-2 मिनट की देरी से पहुंचे, उन्हें एग्जाम से वंचित कर दिया गया। जो नीट के प्रदर्शनकारी थे उनका आरोप है कि परीक्षा फल नहीं हो पाए हैं, एग्जाम सेंटर पर नहीं समय से वो परीक्षा दे पाए हैं, क्या वजह है? राहुल, मेरी बात पहले तो उनका आरोप है कि कुछ 2 मिनट की देरी हुई थी और ऐसे में उन्हें वंचित कर दिया गया। सेशन लेट चल रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया और केवल 2 मिनट की देरी से परीक्षा से वंचित किया गया। +2 के छात्र ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो नीट के एग्जामिनी है उनका आरोप है कि परीक्षा फल में गड़बड़ी हुई है, उसका जांच प्रॉपर वे में नहीं किया गया है और उसके बाद
जाम हटा दिया गया है। विद्यार्थी को लेट से परीक्षा सेंटर पर घुसने के प्रयास कर रहा था, जिसको घुसने नहीं दिया गया स्टूडेंट के द्वारा। ये लोग का था कि नहीं हम घुसेंगे, तब नियम कानून सबके लिए बराबर है, बस यही बात है। नीट का स्टूडेंट का नहीं, मेन अभी वही एग्जामिनेशन का है। हाँ, +2 और 10। देखिए ये बता रहे हैं जो थानाध्यक्ष हैं, ये राजीव कुमार थानाध्यक्ष कदम कुआं के, वो बता रहे हैं कि जो देरी हुई थी तो चाह रहे थे कि जबरन एग्जाम दें, लेकिन उनको एग्जाम से वंचित किया गया, इसलिए वो सड़क पर उतर गए और उसके बाद रोड ब्लॉक कर दिया गया। और अब यातायात व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य बनाने की कोशिश जो है लगातार जारी है। लेकिन जो नीट के स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि जो परीक्षा में फल निकला, जो गड़बड़ियां हुई, पेपर लीक हुआ, लेकिन जो प्रॉपर कार्रवाई, जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, इसलिए वो अपनी नाराजगी जता रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी छात्रों को यहाँ से हटा दिया है। और आप +2 की एग्जाम नहीं है? हेलो, +2 की एग्जाम नहीं, तो और जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम नहीं है। और करने लगा जी मैम, डिमांड एडमिट कार्ड देते हैं अपना, डिमांड एडमिट कार्ड हमारा ले लगा। डिमांड हम लोग का एग्जाम वापिस हो या फिर कैंसिल हो जाए। बक्सर जिला से आए हम लोग। 200 स्टूडेंट्स है लमसम। जी मैम, देर से नहीं, हम लोग 9:05 में पहुंच गए थे, इन लोगों ने 8:55 में गेट बंद कर दिया था। हाँ, 9:05 9:10 तक का टाइम था। हाँ, 8:55 में ही बंद कर दिया गया है गेट। इन लोग को खुला 9:10 तक रखना चाहिए था। हाँ, आकाश कुमार नाम है हमारा। बक्सर के एग्जाम नहीं है, बता रहे हैं कि 9:10 तक खुला रखना चाहिए था, लेकिन 8:55 में ही बंद कर दिया गया, इसलिए नाराजगी जताई गई है। और फिलहाल पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सामान्य किया है। तस्वीरों में आप देखिए जो पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एग्जामिनी ये कह रहे हैं कि सेंटर पर हम समय से पहुंच गए थे, लेकिन हमें सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया, इस वजह से भी ये आक्रोशित हो गए और इनका हंगामा देखने को मिला। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, इन छात्रों को यहाँ से हटाया गया और फिलहाल यातायात को बहाल कर दिया गया है। तो मौके पर पुलिस की मौजूदगी भी रही और फिलहाल हालात जो है वो सामान्य किया गया। हालांकि अभी भी जो छात्र हैं उनका गुस्सा जो है वो बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमें आखिर क्यों वंचित किया गया इस एग्जाम से।